आज की हमारी रेसिपी है जी मोतीचूर के देसी घी के लड्डू। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। घर में हलवाई जैसे देसी घी के लड्डू बनाएं, वो भी कम बजट के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह से। आप लुक चेक करें। साथ साथ आपको एक हंसी वाली बात भी बताऊंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप के करीब चीनी यानी कि शुगर। बेसन भी मैंने उसी क्वांटिटी में लिया है यानी कि 1.5 कप के करीब। जहाँ पे जर्दे का कलर लिया है येलो, और साथ में थोड़ा सा ज़ाफ़रान लिया है। और ये है जी 4 मग्स जिसको हम बोलते हैं वो हैं ये। और ये मेरे पास चांदी के वर्क हैं। यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको मैं आपके साथ बाद में बात करती हूँ इसके बारे में। यहाँ पे हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं यानी कि चाशनी। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब ही पानी ऐड किया है और 1.5 कप के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अच्छे तरीके से हल करेंगे इसको। ज़ाफ़रान ऐड कर रही हूँ, आपके पास है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि चाशनी का कलर जो है हमारा अच्छे से बन जाए। यहाँ पे जो 4 मग्स थे वो हम इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से ये होगा कि ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और क्रिस्पी से बन जाएंगे, तो इससे हमारा जो मुंह में इसका एक टेस्ट आता है लड्डू के साथ, वो बहुत मज़े का लगेगा। यहाँ पे 1.5 कप के करीब ही हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और चाशनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम बेसन को रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं पानी ऐड करती हूँ। पानी ऐड करने के साथ हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और इतने अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है कि इसमें लम्स या गुठली ना रहे। आप देख सकते हैं बैटर जो है वो आप लिक्विड भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा थिक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके का बैटर रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम ऑयल गरम करने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास इस तरीके का कोई टूल है, चम्मच है, तो आप उसकी मदद से भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी डाल सकते हैं। तो बैटर हमारा रेडी है, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। गरम हो चुका है तो हम इसमें बेसन की बूंदी ऐड करते हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था, इसलिए आपको नज़र नहीं आया कि मैंने किस तरीके से डाला है। तो नेक्स्ट आपके सामने डालती हूँ। इस चम्मच के ऊपर हम बैटर को डालेंगे और हमारी बूंदी जो है वो निकलती जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत इजी मेथड के साथ इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे बूंदी को हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ज़रूर करना है ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरीके से हमने इस बूंदी को निकाला है। जैसे ही बूंदी हमारी रेडी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आपने घबराना नहीं कि हम कैसे मोतीचूर के लड्डू घर में बनाएंगे। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी तरीका है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बूंदी और कुछ बड़े पीसीस हमने निकाल लिए हैं। अब जो छोटे छोटे पीसीस हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो इस तरीके से हैं, इस टाइप के हैं, हम हैंड चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनी है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप देख सकते हैं बूंदी को। तो बस इस टाइप से हमने इसको निकाल लेना है और हैंड चॉपर में डालकर इसको थोड़ा सा हम चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए चलाया है और ये इस तरीके से निकल आया है। तो यहाँ पे हम सभी को इसी तरीके से बना लेंगे। जैसे ही हमारी बेसन की बूंदी रेडी हो जाए तो हम एक बर्तन में जो चाशनी बनाई थी वो हम ऐड करेंगे और उस चाशनी के अंदर हम जितनी भी बूंदी हमने रेडी की है बेसन की वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी और बूंदी को हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो माशाल्लाह से आप उसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के लड्डू बनेंगे। आप किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं मोतीचूर के लड्डू घर में। अब
चाशनी को हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। आपके पास इलायची है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इलायची से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट में मैंने आपके साथ वाइट पेपर की एक बॉटल थी वो आपके साथ शेयर कर दी थी। बाद में पता चला कि वो तो वाइट पेपर है, मेरे तो सारे लड्डू ख़राब होने वाले थे। तो अभी मैंने सही चीज़ इसमें ऐड की है। यहाँ पे मैं आपके साथ मेंशन करती चलूँ कि देसी घी का 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें 4 मग्स ऐड करते हैं जो कि हमारी रेसिपी की जान है। 4 मग्स ना हो तो मोतीचूर के लड्डू अधूरे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको ठंडा कर लिया है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा करना है कि आपका हाथ ना जले। तो आप लड्डू की लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है और फ्लेवर में भी बहुत मज़े का बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ इस तरह की इजी मेथड के साथ रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी चांदी के वर्क। चांदी के वर्क के बगैर भी हमारा लड्डू अधूरा है। चांदी का वर्क होना बहुत ज़रूरी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसके साथ ही लड्डू में जान आती है। तो आप देख सकते हैं चांदी के वर्क को भी लगाना एक आर्ट है, क्योंकि चांदी का वर्क जैसे ही आपके हाथ में लगेगा तो वो पूरे का पूरा आपके हाथ में चिपक जाएगा। तो कोशिश करें कि उसी पेपर के साथ आपने लड्डू के ऊपर रख देना है चांदी का वर्क, और पेपर के साथ ही चांदी का वर्क लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से लग जाएगा। माशाल्लाह से आप लड्डू की लुक चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए, आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।